चले करें शुरू। हाँ भाई, असाइनमेंट नंबर 24, इसमें डाउट्स जो हैं बताना शुरू करें। क्या डाउट्स है? 12 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10, 10 आ गया, 12 आ गया, और बोलिए कौन सा डाउट है? 10 12 के अलावा बस? और सारे हो गए सभी से? पक्का? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते हैं। नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स हैविंग ओनली 2 consecutive digits आइडेंटिकल। ये तो बताया था मैंने, क्लास में कराया था ये। 10c3 into 2 factorial प्लस 10c2 वाला बताया नहीं था ये क्वेश्चन? अच्छा अच्छा अच्छा, वो अलग बताया था शायद, 3 डिजिट्स। हाँ ठीक है। 11th वाला मैंने कराया था, 10th मैंने नहीं कराया। अच्छा ठीक है, चलो 10 देख लेते हैं। नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स हैविंग ओनली 2 consecutive digits आइडेंटिकल। अच्छा, किसने किया ये वाला क्वेश्चन? हाँ बताओ क्या किया है। ए बी बी वाला बनेगा, और बी बी ए वाला बनेगा। सही है, बात है, ओनली 2 consecutive digits आइडेंटिकल। ठीक है, इस केस का क्या आंसर आ जाएगा बताओ जरा। 9 वेज तो इस प्लेस को भरने के तरीके हो गए, और इसको भी भरने के 9 तरीके हो गए। सही है, 9 into 9 81 हो जाएगा। क्योंकि क्योंकि यहां पर तो जीरो नहीं आ सकता, और यहाँ जीरो नहीं आएगा, लेकिन जो यहाँ आया वो यहाँ नहीं आ सकता, और जो यहाँ आया और यहाँ आया वो सेम है। उनको अरेंज नहीं कर सकते, कोई मतलब नहीं है। तो 81 तरीके हो गए। ठीक है, इधर बात करो। 9 तरीके इसको भरने के, करेक्ट। इसको भरने का वही 1 तरीका, और इसको भरने के 9 तरीके। तो 9 into 9 कितना हो जाएगा फिर से ये? 81। कितना आंसर आ रहा है इसका? 162। 81 + 81 162 आंसर आ जाएगा। समझ आ गई बात ये? पक्का क्लियर? कोई कंफ्यूजन नहीं? ठीक है, बहुत बढ़िया। अब बात करिए आपने क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में बात कर लेते। नंबर ऑफ परम्यूटेशंस। एक मिनट दीजिए मुझे। नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ, एक से लेकर के 1 से लेकर के 9 तक के नंबर है, टेकन ऑल एट अ टाइम। ठीक है, सच दैट द डिजिट 1 appearing somewhere to the left of 2, 1 appearing somewhere to the left of 2, ये 2 आ गया, 1 कहीं ना कहीं इधर लाई कर रहा है इसके, है ना, टू द लेफ्ट ऑफ 2। 1 appearing to the left of 2, 3 appearing to the left of 4, ये 4 आ गया, 3 कहीं ना कहीं इधर आ रहा है। करेक्ट? डन यहां तक। और 5 appearing, 5 somewhere to the left of 6, 5 somewhere to the left of 6। क्लियर है ये बात भी? अच्छा, मैं नहीं से लेफ्ट ऑफ 2, इसका मतलब एडजेसेंट लेफ्ट की बात नहीं हो रही है। उन 2 और 1 के बीच में 2 और नंबर, 3 और नंबर, 4 और नंबर भी आ सकते हैं। करेक्ट है बात ये? ठीक है। तो ऐसे केस में आप एक काम करो, कितने डिजिट का नंबर बनाना है? 9 डिजिट, क्योंकि टेकन ऑल एट अ टाइम है। तो मैंने क्या करा, 9 प्लेसेस में से, 9 में से कोई 2 प्लेसेस सेलेक्ट कर ली। 9 में से क्या करा, कोई 2 प्लेस सेलेक्ट कर दी, और उन 2 प्लेस पर एक जगह 2 रख दिया और एक जगह 1 रख दिया। वो आपस में अरेंज नहीं हो सकते, क्योंकि अरेंज होंगे तो ये कंडीशन वॉयलेट हो जाएगी, है ना। 2 राइट में आना चाहिए, 1 लेफ्ट में आना चाहिए। अगर अरेंज कर देंगे तो गड़बड़ हो जाएगी बात, अरेंज नहीं हो सकते। वो 9 में से जो 2 प्लेस सेलेक्ट हुई, वो 2 प्लेस हो सकता है कंसेक्यूटिव सेलेक्ट हो गई हो सकता है एक फर्स्ट प्लेस और एक आखिरी प्लेस सेलेक्ट हो गई हो। उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मेरी बात समझ में आ गई? पक्का क्लियर है यहां तक? ठीक है जी, इसका काम खत्म हो गया। बच गई कितनी प्लेसेस अब? 7। कितनी प्लेस बच गई? इन 7 में से फिर से 2 प्लेस सेलेक्ट करी, उनको रख दिया, 3 और 4 को, उनको भी रखने का एक ही तरीका। ठीक, इसका भी एक्सप्लेनेशन वही है जो ऊपर वाले का था। बच गई कितनी प्लेसेस? 5। इन 5 में से 2 प्लेस पर फिर से 5 और 6 को रख दिया, इसका भी सेम एक्सप्लेनेशन है। बच गई कितनी प्लेस?
तीन नंबर कितने बच गए? तीन। उन तीन प्लेस पर तीन नंबर को तीन फैक्टोरियल वे में अरेंज कर दिया, ये फाइनल आपका आंसर आ गया, खत्म हो गई बात। क्लियर है क्या बात? पक्का समझ आ गई बात ये? बस इस असाइनमेंट में से तो कोई डाउट नहीं है, अगले असाइनमेंट दे दो मेरे को। वो नहीं करिए? कितने करे? 15 क्वेश्चन करें कि नहीं करें? पहले 10-15 तो करे होंगे, अगले वाले असाइनमेंट के कितनों ने करे हैं ये बता दो ईमानदारी से। एक, दो, तीन, बस। हाँ भाई, करे नहीं? क्यों? क्या फायदा हुआ? चलो करते हैं डिस्कस, पहले 15 क्वेश्चन या 12 क्वेश्चन जितने भी है वो डिस्कस कर लेते हैं थोड़े थोड़े, फिर अगली क्लास में बात करेंगे। और बोला शुरू करूं? चलिए, पहले 11 क्वेश्चन में से क्या डाउट है? पहला क्वेश्चन है टेलीग्राफ वाला है। पहले 11 क्वेश्चन में से क्या डाउट है, अगले बताएं। फर्स्ट है, और बताएं। क्वेश्चन नंबर 1, फिर सेकंड, और बोलो। क्या करे नहीं है? बोलो 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 बोलो। कराऊं डिस्कस के नहीं कराऊं? ईमानदारी से बता दो कितनों ने करे? एक, दो, तीन, बस? पहले तीन चार ही क्वेश्चन करे? पहले 11 में से और डाउट नहीं है कोई? हो गए सारे? और बोलो बोलो बोलो। आंसर की नहीं भेजी तो तुम अपने आंसर पे कॉन्फिडेंट रहो, जो तुमने निकाला वो सही है। ठीक है, आंसर मैं बता दूंगा। हाँ हाँ भाई। करी नहीं है? नहीं, नहीं करी ना? नहीं करी है, नहीं करी है। इन्होंने भी नहीं करी थी इन्होंने। तो क्यों नहीं करी है? कारण? क्या फायदा हो, क्यों भाई? लेक्चर लगाया ही नहीं है अभी? इतनी बढ़िया असाइनमेंट बना करके दिया, उसके बावजूद तुम ट्राई नहीं करोगे टाइम पे, क्या फायदा? पिछली बार भी हमने ऐसे कह दिया था कि अगली क्लास में कर लेंगे, और आज भी मैं ये कह देता रहा हूँ अगली क्लास में कर लेंगे। लो फिर, क्या फायदा हो? तुम्हारी मर्जी। नहीं करते डिस्कशन? अब जब करके आ जाओ तब बता देना, फिर डिस्कशन कर लेंगे। अब ऐसे करते ही नहीं है डिस्कशन। एक क्वेश्चन दिया था होनोलुलु, हो गया क्या? इसका आंसर है 2220। तेरा आया? ईमानदारी से तूने खुद किया हो? पक्का? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। और किसी का आया? 2220। बताओ, अभी डिस्कस करूंगा अगली क्लास में कराऊं? एक्चुअली वही है ना, सारे बच्चे, बहुत सारे बच्चे गायब हैं आज की क्लास में से, तो फिर मैं देखना चाह रहा था गलती क्या है क्या नहीं है। क्या फायदा हुआ फिर? क्या करें फिर? आज अगला टॉपिक करें ना करें, क्या करें बोलो? हम्म। वेट अ मिनट। क्वेश्चन तो फिर असाइनमेंट है ही है ना कराने का, क्या दिक्कत है इसमें? ये करा देता हूँ फिर मैं डिस्कशन में, 5-6 क्वेश्चन करा देता हूँ इसमें से। बोलो। बहुत बढ़िया प्यारे क्वेश्चन है, वही करा देता हूँ फिर मैं। क्योंकि फिर तो इससे अगला टॉपिक है सर्कुलर परम्यूटेशन है। सर्कुलर परम्यूटेशन, उसके ऊपर क्वेश्चंस कराने पड़ेंगे, फिर वही बात है, बहुत सारे बच्चे गायब हैं। इसी असाइनमेंट को कर दे फिर डिस्कशन। बोलो, कुछ क्वेश्चंस करा दूं मैं अपने आप ही। चलिए, इसी असाइनमेंट के कुछ क्वेश्चंस करा दे रहा हूं मैं। लो, ले लो। 5-6 क्वेश्चंस तो करा ही लेता हूँ मैं। लो, पहला और दूसरा आपके डाउट्स है, पहले दोनों पे बात कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है मैं पढ़ के बोल रहा हूँ। अ टेलीग्राफ हैज एक्स आर्म्स एंड ईच आर्म इज कैपेबल of x-1 distinct positions, including the position of rest. The total number of signals that can be made. ये ना, टेलीग्राम अब तो बंद हो गए, है ना? पहले ये बोला गया है एक टेलीग्राफ है, उसकी एक्स आर्म्स है, ठीक है ना? यानी आप समझो, एक्स
आर्म्स मतलब जिसके थ्रू आप एक डिलीवरी हो रही है एक जगह से दूसरी जगह पर मैसेज की, ये समझ लो। ठीक। ईच आर्म इज कैपेबल ऑफ x-1 डिस्टिंक्ट पोजिशंस, तो ठीक है ना। तो पहली आर्म की बात करूं, वो x-1 पोजीशन के काबिलियत रखती है ना, यही बोला गया। फिर अगली आर्म की बात करेंगे, उसमें भी x-1, x-1 चलता जा रहा है, x-1 ऐसा कितनी बार आएगा, x टाइम्स आएगा। सही है। एक लाइन लिखिए, इंक्लूडिंग द पोजीशन ऑफ रेस्ट, मतलब ऐसा समझ लो कि जो डिलीवरी हो रही है सामान की एक जगह से दूसरी जगह पर, एक दिन उसमें ऐसा है जब सबकी छुट्टी है, काम नहीं करते, डिलीवरी नहीं होती है उस दिन, है ना, वो पोजीशन ऑफ रेस्ट है मान। तो ऐसा एक ही दिन होगा जब हर आर्म के सब लोग छुट्टी पे होंगे या उस दिन काम नहीं हो रहा होगा, वो केस आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया, वो आपका आंसर। तो जब टोटल रेस्ट इज देयर ऐसा वो वाला केस माइनस कर दिया, तो आपका आंसर आ गया x-1 होल की पावर x-1, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। इज इट क्लियर? डन होगी बात? पक्का? क्लियर? एक्चुअली पुराने जमाने में ना एक टेलीग्राफ का तरीका होता था, उसको मोर्स टेलीग्राफी बोला करते थे, MORS, मोर्स टेलीग्राफी बोला करते थे। हाँ भाई ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगी बात। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया, इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन मेजर 150 डिग्री ईच। इंटीरियर एंगल्स एक रेगुलर पॉलीगन के मेजर 150 डिग्री ईच। नंबर ऑफ डायगोनल्स इन द पॉलीगन आपसे पूछा गया है। तो एन साइडेड अगर पॉलीगन है ना, तो ये मैंने आपको पहले ही पढ़ाया हुआ है। एन साइडेड पॉलीगन है तो उसमें डायगोनल्स कितने हो जाएंगे, याद करो। NC2 माइनस का n, यस और नो। एन साइडेड पॉलीगन है, एन पॉइंट्स है उसके अंदर में, है ना। एन पॉइंट्स में से कोई दो पॉइंट चुनेंगे तो एक लाइन बनेगी, उसमें से एन साइडेड पॉलीगन है तो सारी साइडें हटा देंगे, तो अंदर की डायगोनल आ जाएंगी सारी की सारी। सवाल है एन क्या है, एन आ गया तो आंसर आ गया, है ना। एन क्या है, 18 नहीं आएगा, एन आएगा 12 सिंप्लीफाई करके। वो कैसे आएगा, क्वेश्चन ने कहा कि इंटीरियर एंगल एक रेगुलर पॉलीगन का 150 डिग्री है ना, 150 डिग्री है। हमें पता है n-2 टाइम्स ऑफ 180 डिग्री डिवाइडेड बाय n को मैं 150 डिग्री बोल सकता हूँ। ये तो सिंपल प्लेन ज्योमेट्री की बात हो रही है। अरे भाई, एक तीन ट्राइंगल की बात करेंगे तो सारे एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो 3 - 2 इंटू 180 डिग्री, 3 - 2 यानी 1 इंटू 180 डिग्री। अगर मैं क्वाड्रिलेटरल की बात करूं कितना सम होता है, 360 डिग्री। तो 4 - 2 यानी 2, 2 इंटू 180 यानी 360। तो एन साइडेड पॉलीगन होगा तो क्या सम होता है सभी इंटरनल एंगल्स का, n - 2 टाइम्स 180। अब रेगुलर पॉलीगन की बात हो रही है, डिवाइडेड बाय n, वो हर एंगल की मेजरमेंट आ गई। और वो क्वेश्चन में दे रखा है 150 डिग्री है। इसको सिंप्लीफाई करो, यहां से n की वैल्यू 12 आ जाए, यहां से सिंप्लीफाई करेंगे, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ n एज 12। इस 12 को यहां पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। डन हो गई बात? समझ आ गई बात सभी को? अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 और 4 की बात करेंगे। पहले फिफ्थ की बात कर लेते हैं, चलो। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ो जरा एक बार।
क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में बोला गया है द नंबर ऑफ एन डिजिट नंबर्स विच कंसिस्ट ऑफ द डिजिट 1 and 2 ओनली। एन डिजिट का नंबर है जिसके अंदर में डिजिट्स का इस्तेमाल केवल 1 या 2 का हो रहा है। इफ ईच डिजिट इज टू बी यूज्ड एट लीस्ट वंस, हर डिजिट ज्यादा से ज्यादा मतलब कम से कम एक बार इस्तेमाल होना चाहिए। इस बात के टोटल तरीके 510 है। एन की वैल्यू अपने को बतानी है। तो ठीक है, आपके पास एन डिजिट का नंबर है। मान लीजिए पहली प्लेस पर बात करूं, पहली प्लेस को भरने की कितने ऑप्शन है मेरे पास? दो। या तो 1 आएगा या 2 आएगा, और अगली प्लेस को भी दो। दो 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 करते चले गए। टोटल तरीके हो गए एन, 2 की पावर एन। करेक्ट है ना? टू 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 मल्टीप्लाई हो गया एन बार। लेकिन एक कंडीशन है कि ईच डिजिट इज टू बी यूज एटलीस्ट वंस, यानी 1 कम से कम एक बार यूज होना चाहिए और 2 भी कम से कम एक बार यूज हो जाना चाहिए। लेकिन इसके अंदर में हमने वो केसेस गिन लिए जब हो सकता है केवल 1 1 1 1 आ रहा हो, या हो सकता है केवल 2 2 2 2 आ रहा हो। उसके अंदर में से सब्ट्रैक्ट कर दिया वो एक केस जब सारे 1 यूज हो गए। एक ही केस होगा जब सारे 1 यूज हो गए, वो मुझे नहीं चाहिए क्योंकि कम से कम एक दो चाहिए। और एक ही केस ऐसा होगा जब सारे 2 यूज हो गए, वो भी मुझे नहीं चाहिए। इसकी वैल्यू आपको गिवन है, वैल्यू पुट कर दो वो, और एन की वैल्यू निकाल लो। इसकी वैल्यू कितने दे रखी है? 510 दी हुई है शायद, तो 510 दे रखी है। तो यहां से आपके पास ये 510, 2 की पावर एन की वैल्यू 512 आ गई। यहां से आप एन की वैल्यू आप निकाल लेंगे। एन की वैल्यू आ गई 9। दैट्स द फाइनल आंसर। हाँ मैं क्रिस्टल क्लियर है, यहां तक बात समझ आ गई? ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 बताने की जरूरत है क्या? हो जाएगा? ठीक है, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। आप सब लोग ट्राई करो, 9 ट्राई करो। ये क्वेश्चन वैसा ही क्वेश्चन है जैसा मैंने एक वो था ना, बोट प्रॉब्लम कराई थी, कराया था ना बोट प्रॉब्लम, उस जैसा ही क्वेश्चन है ये। करो एक बार, सब लोग ट्राई करो। टेक योर टाइम। करिए, टेक योर टाइम, 2 3 मिनट लो, फिर मैं बताना शुरू करूंगा वरना। एक पेन स्पेयर होगा तो मुझे दे दो। ये पेन दो। कर लिया ट्राई या करना है अभी? An English school and a vernacular school are both under one superintendent. ठीक है। Suppose that the superintendentship, the four teachership of English and vernacular school each are vacant. If there can be altogether 11 candidates हैं अपॉइंटमेंट के लिए, जिसमें से 3 केवल सुपरिटेंडेंटशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं और 2 फॉर अपॉइंटमेंट इन इंग्लिश स्कूल ओनली। नंबर ऑफ वेज, ठीक है, जो भरे जाने हैं।
तो ठीक है ना, तीन लोग ऐसे हैं जो सुपरिटेंडेंटशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन चाहिए तो एक ही सुपरिटेंडेंट। तो तीन में से एक सेलेक्ट कर लो, ये वैसी बात है। स्टीयरिंग पर बिठाने के लिए एक ही बंदा चाहिए तीन में से। ठीक। चलो जी, बच गए कितने, 8 लोग। और उन 8 में से 4 लोग वर्नाकुलर स्कूल में जाने हैं और 4 लोग इंग्लिश वाले स्कूल में जाने हैं। लेकिन दो ऐसे हैं जो केवल वो कह रहे हैं कि इंग्लिश स्कूल में ही जा सकते हैं। तो दो ऐसे हैं जो 8 बच गए, उनमें से दो इंग्लिश में ही जा सकते हैं। जो बच गए कितने, और 6। उन 6 में से क्या कर दे, दो को सेलेक्ट कर ले। इन 6 में से दो को सेलेक्ट कर ले। तो ऑलरेडी सिलेक्टेड है, तो हो गए कितने इंग्लिश के लिए, 4। उन 4 को 4 फैक्टोरियल में अरेंज कर दो। स्कूल की बात हो रही है, इंग्लिश स्कूल या किसी क्लास की बात हो रही है। उन 4 टीचर को किसी भी क्लास में अरेंज किया जा सकता है। बच गए 4 जो और सिलेक्टेड है वर्नाकुलर स्कूल के लिए। उसके अंदर में चारों टीचर को 4 फैक्टोरियल में अरेंज कर दिया, खत्म हो गई बात। समझ आ गई बात क्या। ये वैसे इस क्वेश्चन है, कोई बदलाव नहीं है, बस शब्दों का खेल हो गया। दैट्स इट। हाँ जी। ओके। ठीक है। और कौन सा क्वेश्चन अगर पूछना है तो बताओ। कोई और नहीं। सेवन्थ बता दें। सेवन्थ। ठीक है। अ टाइमर ऑफ द टाइमर ऑफ वाइल्ड एनिमल्स हैज टू ब्रिंग वन बाय वन 5 lions एंड 4 tigers इन अ सर्कस एरिना टू द सर्कस एरिना। ठीक है ना, 5 lions आने, 4 टाइगर आने। नंबर ऑफ वेज इन विच दिस कैन बी डन इफ नो 2 tigers immediately follow each other। अच्छा ठीक है, एक मिनट रुक जाओ। नंबर ऑफ वेज इसके, नो 2 tigers फॉलो ईच अदर। तो ठीक है ना, टाइगर्स जो है ना गैप में डालने हैं। ये गैप वाला सवाल हो गया। टाइगर्स जो दो हैं वो कभी भी इकट्ठे ना आए, मतलब टाइगर्स हैज टू बी केप्ट इन अ गैप ऑफ, गैप किसका, लॉयंस का। कितने लॉयंस अवेलेबल है, 5, है ना। तो 5 लॉयंस अवेलेबल हैं, उनको 5 फैक्टोरियल वे में अरेंज हो गए, पहली बात तो। इन 5 के बीच में 6 गैप हो गए। इन 6 गैप में से 4 गैप की जरूरत है तुम्हें। इन 4 गैप के अंदर में 4 फैक्टोरियल में उनको अरेंज कर दिया, बन गई बात, खत्म, आंसर। क्लियर होगी बात। क्लियर है ना, आंसर जो भी आएगा बस निकाल लीजिएगा। समझ आ गई मेरी बात। गैप मेथड है और कुछ भी नहीं है, है ना। बॉय गर्ल वाला क्वेश्चन था, अब यहाँ पर लायन लॉयन और टाइगर वाला केस आ गया, बस बात तो वही की वही है। शब्दों का खेल का फर्क आ गया। और तो कोई ट्राई नहीं किया अभी तक आप लोगों ने, फिर इसमें से एक काम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 12 ये बता दे रहा हूँ, पढ़ लो क्वेश्चन को। क्या फायदा होता है बच्चे, कॉन्टिन्यूटी ब्रेक हो जाती है, मुझे बहुत बेकार लगी है आज ये बात। लिटरली मैंने आप लोगों को पिछली बार कहा था कि करके आना है। क्या मैं बोलूं यार अब बात।